जय सत्यम सिद्धान में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन कंसल सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य और सत्यासी मिशन का भक्त हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर से एक नए लेख के साथ। सद्गुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख का शीर्षक या फिर कहीं टाइटल है मेरे जीवन की 2 दुर्घटनाएं और मंत्र सहायता। इस लेख में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उनसे आप ये जान पाएंगे कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो फिर चाहे हमारे जीवन में छोटी दुर्घटना हो या बड़ी दुर्घटना हो, उस मंत्र की सहायता से हम कैसे उस दुर्घटना से उभर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। आप इसे मेरे साथ समझते हुए चलिएगा और ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। तो अब जहां आप मैं सुनेंगे वहां पे सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी अपनी बात कर रहे होंगे। तो इसे मैं अपनी जुबान में कुछ इस प्रकार से पढ़ता हूँ। जब मैं छठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब अपने गांव चंगोली में गर्मियों की जुलाई महीने तक की छुट्टियों में जाते थे। जैसे कि अक्सर बच्चे अपनी नानी मामा के यहाँ, दादी बाबा के यहाँ पर गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक वैसे ही मैं और मेरा छोटा भाई संजय भी गए हुए थे। हमारे खेतों के पास हरिद्वार कोट से निकली हुई छोटी गंग नहर है और नहर के पास लोग अधिकतर तैराकी सीख ही जाते हैं, क्योंकि जो नहर के आसपास लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो अक्सर नहर में ही नहाना पसंद करते हैं। उन्हें किसी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ही वो सीख जाते हैं। वैसे ही हमें उस समय तैरना नहीं आता था। तब नहर के उतरने पर ठहरे हुए पानी में शाम के समय पुल के सामने भरे पानी में नहा रहे थे कि अचानक छोटे भाई का पैर फिसला और वो गहरे पानी में गोते खाने लगा। मैं उसे बचाने गया तो मैं भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोनों थोड़ी सी ही दूर पर पानी में नीचे ऊपर हम डूबते रहे। पैर तले में लगते ही नहीं थे, चाहे कितनी कोशिश करें। ऐसा लगता था कि न जाने अब हमारे साथ क्या होगा। ठीक उसी समय हमारे कुनबे का एक लड़का आगे सूखी नहर से बालू यानी रेत निकालकर बुग्गी में भर रहा था। उसने हमें डूबते देखा, लेकिन वो इस बात का अंदाज़ा न लगा सके कि हम डूब रहे हैं। उन्हें लगा शायद हम कोई खेल कर रहे हैं और वहीं से कहा, अरे ऐसे क्यों खेल रहे हो। इतने उसको सहायता को पुकारते कि उसी क्षण वापस पानी में डूब जाते। आवाज़ नहीं निकल पाती। तीसरी डुबकी चल रही थी कि उस वक्त मुझे एकदम अंदर से अंतर ईश्वर की सहायता को पुकारने की तीव्र भाव हुआ और मैंने पूरे मन के जोर से कहा, भगवान बचाओ। बस इतना ही कहा था कि जैसे मेरी कमर में जोर का धक्का मारा हो किसी ने, और मैं उस धक्के से अपने भाई संजय से टकराया और दोनों गहरे पानी के गड्ढे से दूर हो गए। हमारे पैर थोड़े पानी में यानी उथले पानी में जा टिके और हम पानी से बाहर आ गए। तब मुझे लगा कि कोई ईश्वरीय सहायता है। ये मेरे पूर्व जन्मों के तपोबल से वर्तमान में निरंतर समाधि होने के पुण्य बल का प्रताप होगा। तभी मेरी पुकार पर दिव्य सहायता मिली। मैं चैत्र की नवरात्रि को अष्टमी को अपने पैतृक गांव में जन्मा था। मेरा भाई कुंवार की नवरात्रि की 9वीं को खुर्जा में जन्मा था और उसके जन्म के उपरांत उसके सांवले रंग के शरीर पर, माथे पर बीच में एक गुलाबी रंग का तिलक सा था, जो उस समय गहरा था लेकिन अब बहुत हल्का हो गया। और वो तब से आज तक लहसुन को अपनी सब्जी में नहीं खाता था। उसकी सब्जी दाल छौंकने से पूर्व निकाल दी जाती थी। और छोटा यानी कि तीसरा भाई अंजय सर्दियों में आने वाली ईद के दिन जन्मा था। ये सब जन्म पूर्व जन्मों के शुभ पुण्यों का प्रताप ही होगा। हम सभी भाई आज भी अपना जीवन सात्विक और धार्मिकता का दामन थामे हुए, तर्क पूर्णता के आधार पर जीते हुए पूर्व श्रद्धा से मनाते हैं। जबकि हमारी माताजी बिल्कुल सामान्य सुबह शाम केवल दीपक जलाने वाली, बिना भजन आदि व्यवहारों की महिला हैं, पर वे किसी की बुराई से दूर और अतिथि सेवा वाली हैं। और साथ ही अपने सामने या बाहर, घर के बाहर जहाँ भी वो खड़ी होती हैं, वहाँ पर यदि वो असामाजिकता के तत्व को महसूस करती हैं, यानी कि कुछ ऐसा महसूस करती हैं कि ये समाज में नहीं होना चाहिए या कहीं बदतमीज़ी हो रही है, तो वो उसका तुरंत उस वक्त जवाब दे देती हैं बिना डरे और एक्शन भी ले लेती हैं। और पिताजी प्रारंभ से ही मेरठ और इलाहाबाद कॉलेज में लॉ तक पढ़े, बाद में खुर्जा से वकालत की और फिर वहीं से चकबंदी की वकालत प्रारंभ की। ये एक छोटा सा यानी संक्षिप्त सा पारिवारिक परिचय हो गया। अब पुनः विषय पर लौटते हैं कि आगामी घटना बड़ी भयंकर दुर्घटना है और इसकी कथा से आप जानेंगे
कि आपके जीवन में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से उसको संभालें, यदि आपके पास ज़्यादा कुछ साधन या सुविधाएं उपलब्ध ना भी हों उसके बावजूद भी। तो ये दुर्घटना कुछ इस प्रकार से है। सन 84 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दंगे चल रहे थे। तब की बात है कि हमारे ये वर्तमान आश्रम वाली जगह और पास का हमारा घर नितांत जंगल व हमसे लगा 7 बीघे का आम का बाग था और काफी पीछे बहुत बड़ी पानी भरी पोखर व खेती होती थी। कुछ घर दूर दूर थे। लाइट भी एक दो जगह ही जला करती थी, वो भी कहीं कहीं खेतों में। जल देने के लिए बाग में ट्यूबवेल लगा हुआ था। उससे एक बिजली का तार घर पर लेकर भूमि में अर्थ लगाकर घर की लाइट व पंखे चलाया करते थे। तब गर्मियों में हम सब कुछ मुंडेर वाली छत पर पड़ते थे और वहीं सो जाते थे। चोरों का भारी डर रहता था, इसीलिए मैंने गांव से एक पुरानी बारूद भरकर चलाने वाली एक नली की बंदूक ला रखी थी और एक बंदूक और थी। उसके कुछ बेकार हो चुके कारतूस की बारूद के छर्रे निकालकर केवल बारूद और पुरानी बंदूक का बारूद निकालकर एक कागज की पुड़िया में रखा हुआ था, ताकि गांव जाते वक्त पड़ने वाली वहां पर गंग नहर में उसे डाल दूंगा और उसे ऊपर छत के एक कोने में रखी अद्धा ईंटों में छिपाया हुआ था। अद्धा ईंट यानी कि जो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें उसको छुपाया हुआ था, जिससे कि किसी के हाथ न लग जाए, किसी को इससे नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन बाद में मैं भूल गया कि मैंने उसे वहां पे छुपाया हुआ है अपने दिनचर्या के अनेकों कामों में लगने की वजह से। उस समय मूल बिजली के तारों में से अनेक तार हमारी छत पर पड़ने के लिए पंखे और बल्ब को जला रहे थे। उन्हें मैं सही करते समय उन सभी तारों से जुगाड़ में उल्टा हाथ जा लगा और मुझे बिजली ने पकड़ लिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है। छुटा ही नहीं छूटा। तब मैं बहुत कसरती बलवान शरीर का था, क्योंकि कसरत करने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। तो एक जोर का झटका मारा और तार उंगली से तोड़कर मैंने छुटा दिया। इसी दौरान मैं चक्कर खाता पास के उस समय प्रचलित टीवी के एंटीने के लोह खंभे तक पहुंचा और बिजली का टूटा तार भी वहीं आकर गिरा। तो एंटीने के नीचे जाने कैसे वही बारूद की पुड़िया जो मैंने ईंटों में छुपाई हुई थी खुले रूप में पड़ी हुई थी। वो शायद एक दिन पहले आई भयंकर आंधी से ईंटों से बाहर आकर उस एंटीने के खंभे से अटक कर रुक गई थी और इसीलिए वहीं पे पड़ी हुई थी। बस फिर क्या था, मैं उसी पुड़िया के ऊपर चक्कर खाता गिर गया और मुझसे पहले वो चिंगारी छोड़ते तार उस पर जा गिरे। तेज विस्फोट हुआ और सारा बारूद जलता हुआ ऊपर तक मुझको जलाता हुआ निकल गया। मेरी आंखें, चेहरा, सिर के बाल सब फूक गए। पैरों से लेकर सिर तक बारूद के कण शरीर में घुस गए। इस धमाके से आसपास के रहने वाले घरों में लोग वो भी परेशान हो गए, घबरा उठे कि न जाने इतनी भयंकर आवाज़ क्या हुआ। और इसी के चलते उन्होंने सोचा कि आज कोई दंगई यानी कि दंगा मचाने वाले बम फेंक गया है। सब हमारे घर की ओर भागे। मैं छत से नीचे उतरने के लिए छोटे साइज की लोहे की सीढ़ी से धीरे धीरे उतरा और पीठ पर बलियान व पट्टे के निक्कर में आग लग चुकी थी। एक आंख चिपक गई, दूसरी से धुंधला दिखाई दे रहा था, शरीर में आग की जलन। तब नीचे उतरकर खाट पर लेटा, सब डरे और घबराए हुए थे कि ना जाने क्या हो गया। तब जो घर में ट्यूब थी या क्रीम थी वो मिली तो वो लगाई। साथ ही में फैमिली डॉक्टर शर्मा जी को बुलाने गए और बाहर गए हुए थे वो। ये मालूम पड़ा कि शर्मा जी तो घर पर है ही नहीं। तब शहर में मुख्य सरकारी चिकित्सक को छोड़कर अस्पताल नहीं थे। पास में नया सुधीर डॉक्टर का अस्पताल खुला था। वे आए, उन्होंने देखा और वे बोले कि ठंडा पानी डालो, जबकि बारूद जले पर यह चिकित्सा उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा तो बर्फ शाम को कहाँ से लाएं। इसी बीच मुझे आंखें बंद करने पर स्पष्ट दिखाई दिया कि 3 गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जी जा रहे हैं। वे मुझे देखते बोले कि जैसा मंत्र जप कर रहे थे वैसे ही अब करते रहो तो बिल्कुल पहले जैसे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। और इतनी ही बात कहकर वो अदृश्य हो गए।
मैंने सबके ये पूछने पर कि अब कैसा लग रहा है, मैं बोला, मुझे जैसे जलती भट्टी में से डालकर निकाला हो। और हाँ, मुझे अभी 3 महात्मा ये कहते हुए दिखाई दिए कि तुम जिस प्रकार से मंत्र जाप कर रहे थे वैसे ही करते रहना, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। तो सभी लोग यह सुनकर बोले, अरे ऐसे में तो यही दिखाई देता है। और फिर आगे चलकर हमारे एक परिचित बहन के पिता, जो अस्पताल में जानवरों के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं इनकी चिकित्सा करूंगा। उन्होंने इंजेक्शन दवाइयां दी और मेरे ऊपर सादा पानी डालने से शरीर में जगह जगह पर पानी के फफोले पड़ गए, जो पेशाब के चलते में अक्सर फूट जाया करते थे और उनसे पानी बाहर आ जाता था, लेकिन वो फिर से भर जाते थे। मेरे आधे होठ चिपक गए थे बुरी तरह से, एक आंख चिपकी हुई थी, वो धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन चेहरा भयंकर पपड़ीदार हो गया था। तब कोई मुझे शीशा भी नहीं देखने देते था, जिससे कि मेरी ये डरावनी छवि मेरे दिमाग में न बैठ जाए और मुझे ये डराने न लगे। उस वक्त उसमें, यानी कि जो मेरी ये स्थिति थी जलने के बाद, उसमें बड़ी खुजली हुआ करती थी। तो डॉक्टर भाई साहब ने बताया कि जहाँ खुजली होगी और तुमने वहाँ पे खुजा लिया तो वहाँ निशान पड़ जाएंगे। जो रात होते ही सबके सोने पर गर्मियों में मुझे जितनी खुजली होती थी, मैं उतने ही मन मन में दुर्गा सप्तशती का सर्वबाधा श्लोक जोर से जाप करता रहता था। और चमत्कार देखिए कि घर पर दवाइयों के इलाज के चलते चलते मैं लगभग 25 दिनों में बिल्कुल दाग रहित स्वस्थ शरीर को पुनः प्राप्त हो गया। इस कुछ विस्तृत लेख से यह ज्ञान मिलता है कि तुम लोगों को कोई पंडित या गुरुवादी बताने वाला सहायक मिल जाता होगा, जो कि मुझे या सभी को नहीं मिलता। परंतु जब किसी भी स्वयं ही का पढ़ा कोई एक मंत्र ही निरंतर अचपा बना, अचपा यानी मंत्र को इस तरह से पढ़ा जाए जिसमें आपकी काउंटिंग ना हो, वो लिमिटलेस होना चाहिए, यानी कि आपका जो मंत्र है वो आपके मस्तिष्क में चलता रहना चाहिए, उसका जाप निरंतर। अचपा बना पढ़ते रहने पर उसके प्रभाव से उसके ऋषि या उसके इष्ट या कोई अन्य प्रत्यक्ष जापक सिद्ध महात्मा अवश्य विपदा समय आपकी दिव्य सहायता हेतु आपको स्वप्न आदि में ज्ञान देंगे और साथ ही साथ सहायता भी करेंगे, और उनकी कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। यह सब प्रत्यक्ष का चमत्कार है। और जब भी कोई गुरु कहे कि जप ध्यान कर, अवश्य तेरे सभी कष्ट, रोग, दोष, संकट सब मिट जाएंगे, तब उससे बार बार वही प्रश्न और निदान का अनुरोध नहीं करते हुए तुरंत ही श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का अखंड जाप करना चाहिए। यदि कोई मंत्र भी नहीं आता है तो केवल हृदय से ईश्वर या दैविक महात्मा जो इस विश्व में प्रत्यक्ष जप ध्यान समाधि में केवल सकारात्मक शक्ति प्राप्ति करते हुए संसार में कल्याण को सदैव चैतन्य हैं, वे तुरंत इस जगत में कहीं भी हो, अवश्य बिन काल दूरी के भेद के आपकी सहायता करने अवश्य आएंगे। ये सब सत्य है, और ये नहीं कहते हुए बहाने भरना चाहिए कि कष्ट है, मेरा तो मन नहीं लगता, या मैं किस प्रकार से करूं। चाहे आपको कितना भी भयंकर कष्ट क्यों ना हो, आप मन मन में तो जाप बहुत आसानी से कर ही सकते हैं, और आपको वो करना भी चाहिए। और जब आप करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आप चमत्कार देखेंगे। तो इस सब तरह के बहानों को या हम कहें उलाहनों को ना भरते हुए या उनका सहारा ना लेते हुए तुरंत ये सारी चीज़ों को त्याग कर केवल जप ध्यान पूरे हृदय से पुकारा करो और मन चाहा चमत्कार देखोगे। तो इस लेख में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सत्य साहिब जी की जीवन की ये सत्य घटनाएं हैं, इनसे आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी कि किस प्रकार मंत्र आपकी सहायता करता है, फिर चाहे दुर्घटना कैसी भी हो। तो इसी के साथ मिलते हैं हम एक नए लेख के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस प्लेलिस्ट को आप अपने YouTube चैनल के साथ ऐड कर लीजिएगा। ऐड का बटन आता है जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, जिससे कि आपको इसमें आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जो जीवनियों के लेख हैं वो आप तक प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जाप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। सेवा तप और दान सदैव करे कल्याण। जय सत्यम सिद्धाय नमः।